भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के एचडीयू डेंगू वार्ड में सिकंदरपुर के रहने वाले प्राइवेट कंपनी के मैनेजर मनीष कुमार की डेंगू से मौत हो गई। अभी तक डेंगू से मरने वालों की कुल संख्या 5 हो गई है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि ना तो डॉक्टर देखने आते हैं और ना ही मरीज का बीपी बुखार का जांच किया जाता है। बुखार जांचने के लिए जब परिजन कहते हैं तो उन्हें बाजार से थर्मामीटर लाने को कहा जाता है। 16 तारीख को उनका पेशेंट भर्ती हुआ था। वहीं देर रात जब मरीज की तबीयत बिगड़ी तब परिजनों ने डॉक्टर को देखने का आग्रह किया, लेकिन कोई डॉक्टर देखने नहीं आए और मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नौटंकी करके रखा है मायागंज को। सरकार सब सिस्टम में सैलरी बंद कर दे डॉक्टर लोग का। बार बोले हम जाके आप जाइए कौन होते हैं, जाइए दूसरा डॉक्टर को बोलिए, ऐसे बोलता है दूसरा डॉक्टर को बात करवाएं करके पूछिए रोगी किसे पेशेंट है। जब आगे का डॉक्टर बता देता है ये चीज का काम है, यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद को यहाँ पे आया। रविवार को हमें इमरजेंसी में रखा गया। इसके बाद से चिट्ठा पे लिख दिया है अवैध अली डॉक्टर का नाम, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा है। सिर्फ नर्स आज जो भी आता है जूनियर डॉक्टर लोग आते हैं। इस कोई नहीं है, ना तो मेरी मम्मी का ना तो बीपी जांच हो रहा है, बस सिर्फ शुगर जांच हो रहा है, ना बीपी जांच हो रहा है, ना कोई पूछने आता है कि आपको क्या परेशानी है, कोई नहीं पूछने। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर मुकेश कुमार और प्रिंस के द्वारा विद्यालय की 9वीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर विद्यालय के मुख्य द्वार पर पुतला दहन कार्यक्रम रखा और जमकर स्कूल प्रशासन को लेकर नारेबाजी की। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंची और बलपूर्वक यह प्रदर्शन यह बोलकर बंद कर दिया गया कि आप लोग कहीं से आदेश नहीं लिए हैं। इसको लेकर प्रशासन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के बीच तू मैमे हुई, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे और हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साफ तौर पर कहना है कि प्राचार्य ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाई और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कराया है। ऐसे प्रचार पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रचार के देख-रेख में यह घिनौना काम हुआ है। सेंट जोसेफ विद्यालय के प्राचार्य इसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे, यह भी प्रश्न चिन्ह है। भेड़िया के रूप में दरिंदगी करने वाले इस विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुष्प पांडे ने कहा कि प्रचार के देख-रेख में यह घिनौना काम हुआ है। प्रचार उसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे, जबकि सारी घटना से वाकिफ है। इतना ही नहीं, हम लोग जब इसको लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाकर हम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। दोनों स्पोर्ट्स टीचर भेड़िए के रूप में दरिंदगी की है, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। प्रचार के साथ साथ विद्यालय पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन प्रचार को सुरक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन एक लाचार नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने का झूठा नाटक कर रही है। हम लोग पुतला दहन करने आए थे, जैसा कि पूर्व में घटना पटा है कि किस प्रकार से जो है छात्राओं के साथ 14 साल की छात्राओं के साथ जो है सेंट जोसेफ स्कूल के शिक्षकों ने, जो शिक्षा जगत को तार तार करता है। आज बताइए कि शिक्षा जगत, शिक्षक कहाँ, मतलब शिक्षक का रूप नाम होता है गुरु। आज गुरु ही ऐसे करेंगे और सेंट जोसेफ स्कूल इसके प्राचार्य कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसमें अपना CCTV लगाकर उस कृत्य को देख रहे थे। उस पर जो है CCTV के माध्यम से जब उन्होंने देखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राचार्य का पूर्ण रूप से जो है ये योगदान है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे प्राचार्य पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन दुराचारी स्कूल पर जो है तुरंत ताला लटकाने का काम करना चाहिए। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर। ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है।
ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर शहर वासियों की लंबी समय से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग को रेल मंत्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ट्रेन का टिकट भी कटना शुरू हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन भागलपुर होते हुए नई दिल्ली जाएगी। वहीं राजधानी ट्रेन मिलने को लेकर भाजपा एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन और जदयू सांसद अजय मंडल के बीच जहां राजधानी ट्रेन लाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सप्ताह में एक दिन राजधानी ट्रेन चलाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी ट्रेन को डेली इधर से चलना चाहिए। रेल मंत्रालय के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर के लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया गया है। अगर एक ही दिन राजधानी को इधर से चलना है तो रेल मंत्री इधर से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाएं। अगर भागलपुर वासियों को राहत देने के लिए राजधानी चलानी है तो प्रतिदिन यहां से राजधानी होकर गुजरे, जिससे लोगों को फायदा हो। सर, पहली बात कि यह लोकसभा का चुनाव होने के वक्त ये जनता को ठगने का काम हो रहा है। ये राजधानी एक्सप्रेस, इसकी लड़ाई तो हम लोग कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से लड़ रही थी और अभी जब चुनाव आया तो हमने चालू किया। एक दिन चालू करने से क्या होता है भाई? यह तो पूरे भागलपुर जिला की आप जनता को ठग रहे हैं। एक दिन चलेगी, कितना सीट उसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 7 दिन चलना चाहिए। अगर भागलपुर की जनता को सचमुच देख रहे हैं और जिस तरह से आदरणीय शाहनवाज जी बोल रहे हैं कि हमने चलवाया, अभी जो सांसद हैं अजय मंडल जी बोल रहे हैं कि हमने चलवाया, अरे एक दिन चला के जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं चुनाव के वक्त में? अब मैं तो आग्रह करूंगा रेल मंत्री से कि सब दिन 7 दिन राजधानी चलनी चाहिए और पूरे सीट यहाँ जनता को मिलना चाहिए। अगर नहीं होता तो एक दिन चलाने का कोई मतलब नहीं है। ये जनता को आप ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के हसनाबाद मोहल्ले की रहने वाली बीबी जीनत पिछले कई दिनों से जगदीशपुर थाना से महिला थाना तक की चक्कर काट चुकी है, लेकिन कहीं उसे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद वो एसएसपी आनंद कुमार से अपनी गुहार लगाने पहुंची। देश में 3 तलाक कानून खत्म हो जाने के बावजूद भी बीबी जीनत को उसके पति सद्दाम हुसैन के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया और उसने दूसरी शादी भी कर ली। वहीं पति पर कार्रवाई को लेकर वो थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है। दरअसल जीनत का निकाह 20 जुलाई 2022 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कमलचक के रहने वाले सद्दाम हुसैन से हुई थी। निकाह के बाद से ही पति और ससुराल वालों के द्वारा जीनत को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं जीनत से 50,000 रुपये दहेज की मांग पति और ससुराल वालों के द्वारा की जा रही थी। नहीं देने पर पति के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया। इसके बाद से पीड़ित थाने से लेकर वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, न ही थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं एसपी से मिलकर जीनत ने कार्रवाई की मांग की है। एसपी साहब के पास आए कि मेरा इंसाफ कर दीजिए। क्या हुआ था, क्या पूरा मामला? तलाक दे दिए, पैसा बार बार मांगता था, पैसा नहीं दिए। इस बार नहीं दिए ना तो पापा का तबीयत खराब था, नहीं दिए तो भाई तलाक दे दिए। कब हुआ था शादी? 1 साल पहले। तब से पैसा की डिमांड कर रहा था? नहीं, मतलब कि 1-2 महीना के बाद किया। पैसा नहीं दिए तो तलाक दे दिए? जी, तलाक दे दिए। आज कहाँ आए हैं? आज आए सर के पास। किस लिए? यही इंसाफ के लिए, इंसाफ दिला। कब हुआ था शादी? शादी कब हुआ था? 1 साल पहले। अच्छा, तब से तो मतलब परेशान करता था? हाँ, सवाल तो उतना नहीं करता था, देव सब पूरा फैमिली मिल करके इसको तलाक दे दो या कर दो, हम तुम्हें शादी करा देंगे, दूसरा शादी करा देंगे। क्या दूसरा शादी करना? हाँ, जब तलाक दे दिया तो गए पंच के साथ
सामान लाने, सामान दे दो। तो बोला तुम चीज एक सामान नहीं मिलेगा, देवर भैंसूर सब मिल कर के जाओ, जहाँ जाना जाओ का केस कर दो, एक सामान नहीं मिलेगा। गोली निकाला, एक तो फायर कर दिए, गोली मार देंगे। अगर जाओगे यार थाना ना तो है ना, रास्ते में पूरे परिवार को मारेंगे और तुमको ही मार देंगे, केस करोगे। तो इधर तलाक कब दिया आपको? तलाक दिया 2 महीना पहले, और फिर 1 महीना के बाद गए सामान लेने के लिए। दूसरा शादी भी कर लिया? सामान भी नहीं दिया, गोली वोली दिखा के भगा दिया। शादी भी कर लिया? शादी भी कर ली। भागलपुर में जदयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, संजय राम सहित काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती एवं जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में जाति जनगणना का अधिकार नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट ने एक हलफनामा भी दायर किया गया, जिसको लेकर जदयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के तहत बिहार सहित भागलपुर में लगातार 5 दिनों तक काला बिल्ला एवं काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया जाएगा। कराया गया बिहार सरकार के द्वारा बिहार में, इसका जो विरोध केंद्र में बैठी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, कभी परोक्ष रूप से कभी प्रत्यक्ष रूप से, उसी के तहत पार्टी का निर्देश हुआ और ये राज्यव्यापी आंदोलन हम लोगों का दूसरा चरण है, जिसमें कि काला झंडा, काला बिल्ला या काला संकेत करके अपने आवास के ऊपर में भी 15 से 20 तारीख तक सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को और पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहने वाले व्यक्ति को सबों को ये झंडा लगाना है अपने घर पे भी, और साथ ही साथ विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम होना है। इसी के तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज भागलपुर जिला जनता दल यू के सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में ये काला बिल्ला लगाकर हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया है, खास करके जाति गणना जो बिहार सरकार करा रही थी उसका बहुत हद तक प्रयास किया इसको रोकने का, जबकि जाति गणना कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और जब गणना चल भी रहा था। आप देखे होंगे कि पहले तो हाई कोर्ट में उसको प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया गया केंद्र सरकार के आदमी के द्वारा, उनके संस्था के द्वारा, और फिर पहले तो परोक्ष रूप में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका जो सक्षम पदाधिकारी था केंद्र सरकार का, उन्होंने हलफनामा दायर करके कहा कि नहीं, बिहार सरकार को जाति गणना कराने का अधिकार नहीं है। हलफनामा दायर किया, कई बार उनके सक्षम पदाधिकारी ने हलफनामा को वापस लिया, फिर दूसरा दायर किया। इससे साबित हो गया कि केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार क्या चाहती है। साफ तौर है वह जाति गणना का विरोध करती है। जाति गणना विरोध इसलिए करती है कि जाति गणना तो पूरा हो गया है, कुछ दिनों में वो प्रकाशित हो जाएगा कि पिछड़े की आबादी कितनी है, अति पिछड़े की आबादी कितनी है, दलितों की आबादी कितनी है, आम लोगों की क्या आबादी है। आबादी के अनुसार ही सरकार राज्य कल्याणकारी योजना चलाती है, उसी के तहत चलेगी। केंद्र सरकार का होश उड़ गया, अब तो जाति गणना पर्दा पास कर लेगा केंद्र सरकार का, वो जो नीति है केंद्र सरकार की क्या कर रही है। इसीलिए हम लोग आज पूरे बिहार में 15 से 20 तारीख तक उन्हीं के विरोध में राज्यव्यापी अभियान चल रहा है। उसी के तहत भागलपुर जिला में जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर केस से हम सभी साथी काला बिल्ला विरोध कर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। यही आज का मुख्य कार्यक्रम है। नौगछिया पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्यीय बैंक डकैत को गुजरात से गिरफ्तार किया है। बता दें, इसी वर्ष 24 जनवरी को नौगछिया के बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख की डकैती में मुख्य आरोपी था। इसको लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नौगछिया थाना के पकड़ा निवासी पंकज सिंह नौगछिया में हुए बैंक डकैती में मुख्य मास्टरमाइंड था। इसके ऊपर नौगछिया में 24 जनवरी को एनएच पर स्थित बैंक में लूट की घटना हुई थी, जिस संबंध में नौगछिया थाना में इस पर केस दर्ज किया गया था। इसमें 5 अपराधियों की पहले
ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बैंक लूट की पूरी घटना का मास्टरमाइंड यही था और बिहार ही नहीं राजस्थान और झारखंड में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। बिहार के कई थाना क्षेत्रों में भी लूट एवं अन्य घटनाएं किया था। पंकज सिंह अपराधी का नाम है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली कि यह गुजरात के भुज जिला अंतर्गत एक गाँव में छिपा हुआ है। जानकारी मिलते ही नवगछिया पुलिस की 4 सदस्यीय टीम गुजरात गई और वहां के स्थानीय थाना के सहयोग से अंतर्राज्यीय बैंक डकैत पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया। यह राजस्थान के अलवर में भी 1 करोड़ रुपए लूट कांड में शामिल था। इसने भागलपुर के कहलगांव में भी बैंक लूट की कोशिश की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया था। खगड़िया में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। पंकज कुमार पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि अंतर्राज्यीय बैंक डकैत पंकज सिंह नवगछिया और कहलगांव में बैंक डकैती करने के बाद गुजरात के भुज जिला में फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर रह रहा था। पंकज कुमार को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 3 फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए। इसने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बना रखे थे। तीनों आधार कार्ड में अलग अलग नाम थे। किसी आधार कार्ड में संदीप कुमार शर्मा, किसी में संतोष मिश्रा और किसी में दिलीप कुमार लिखा रखा था और सभी फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में बिहार के गोपालगंज का पता दिया गया था। नवगछिया में 24/1/23 को NH पे एक बैंक था, उसमें लूट की घटना हुई थी, जिस संबंध में नवगछिया थाना कांड संख्या 16-23 दर्ज किया गया था। उसमें 5-21 का पुलिस गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। जिस एक साथी अपराधी जो पूरा घटना का ये प्लानिंग किया था, योजना बनाया था, ये अंतर्राज्यीय आप कह सकते हैं। केवल बिहार ही नहीं, राजस्थान में, झारखंड में भी लूट इसने किया है और बिहार के भी कई थानों में बैंक लूट और अन्य लूट घटना का अंजाम दिया है। तो पंकज सिंह इसका नाम है। काफ़ी दिन लोग काम कर रहे थे। जानकारी हम लोग को मिली कि गुजरात में भुज जिला अंतर्गत एक समख्याली थाना है, वहाँ पे वो छिपा हुआ है। जानकारी मिलते ही DIO की टीम और थानाध्यक्ष नदी मुकुंद मुरारी, थानाध्यक्ष झंडापुर अजीत, ये चारों आदमी वहाँ पर गए और वहाँ के जो स्थानीय थाना से संपर्क मैंने किया। वहाँ के SP साहब से मैंने संपर्क किया। स्थानीय पुलिस सहयोग मिला और उस सहयोग से पंकज सिंह को गिरफ्तार किए। पूछताछ किया गया है। इसमें जो बैंक रॉबरी में बता दूं, मुख्य एक तो नवगछिया का 16-23 बैंक है ही। इसके अलावा ये अलवर राजस्थान में 1 करोड़ रुपए की लूट में शामिल था। भिवाड़ी बैंक में, वहाँ भिवाड़ी एक जगह है, वहाँ एक्सिस बैंक में 420-22 केस दर्ज है। कुछ दिन पहले आपका एक जो केस नवगछिया में हुआ था, उसके बाद अगले महीना ही कहलगांव में भी लूट करने का प्रयास किया था। 155-23 केस दर्ज है कहलगांव में। अररिया थाना कांड संख्या 428-22, खगड़िया थाना कांड संख्या 207-22, ये भी सारे बैंक लूट घटना है। और भी हम लोग पूछताछ करेंगे। अभी भी कई घटना छिपा रहा है, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, पूछताछ करेंगे। कुछ अपराधी जो पहले से बैंक में जेल गया हुआ है, उसे हम पुलिस रिमांड पर फिर हम ब्रेक करेंगे ताकि हम क्रॉस चेक करवा सकें। और कई कांडों में इसमें इसका नाम नहीं आया है, हम लोग कोशिश करेंगे इसका उद्भेदन हो। इसके अलावा अन्य कई केस और है, लगभग 1.5 दर्जन आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास 13 केस का आंकड़ा है। 2 केस और जानकारी मिला, 15 केस हुआ। कुछ और केस सामने आने वाले। लगभग 1.5 दर्जन से कम संपत्ति मूलक कांड यानी लूट डकैती वगैरह में ये वांछित या जमानत पे है। जिस कांड में ये वांछित है उसे हम रिमांड करेंगे और जिसे बेल पर हम लोग उसका उस केस में बेल केंद्र सरकार का भी कार्रवाई करेंगे और हम सभी केस को रिव्यू करेंगे। इसमें अच्छा साक्ष्य मिलेगा, हम उसे SPD ट्रायल में लाएंगे और सजा दिलाएंगे। पंकज सिंह पेशर स्वर्गीय रामनाथ सिंह साकिन पकड़ा, थाना नवगछिया। क्या कहानी बताई बयान करने का? ये अनुसंधान का विषय है। वो सारी बातें कांड देनकी में आ चुकी हैं। जो नई बातें हैं वो कांड देनकी में आ जाएंगी।
अभी वो हम कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा अभियोजन पर। काफी दिनों से छिपा हुआ था। हम लोगों की टीम लगातार काम कर रही थी, वो जगह बराबर बदल रहा था, कहीं के कुछ गलती उसने की। अंतिम घटना कब की? अंतिम घटना आपका ये जो भागलपुर घटना है कहलगांव में 155-23-10-2 के बाद जो 1 महीने बाद नवसिया के बाद जो भागलपुर में किया, वो बता रहा है ये अंतिम घटना है। उसका कहना है हम लोग और जांच कर रहे हैं कि क्या यह गुजरात में रहते किसी ने क्राइम किया है या उस अवधि में क्राइम किया, अभी पूछताछ चल रही है। तो मतलब राजस्थान, बिहार, झारखंड, देखिए बैंक रॉबरी 2 जगह हुआ, एक बिहार हुआ, एक राजस्थान हुआ। ये जो हंदवाड़ा है झारखंड गोड्डा में, वहाँ उस शराब का बड़ा खेप पैसा भी लूटा था व्यवसायी से। ये 3 केस हो गया, 3 राज्य में हो गया। और बिहार में भी कई जगह बैंक रॉबरी में शामिल रहा है। खगड़िया, अररिया, कहलगांव ने कह ही दिया और वो पता कर रहे हैं। इसका साथ मतलब और इसके साथ कई अपराधी थे जो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनका गैंग में से कई गिरफ्तार हो चुके हैं। जो है वो हमारे संज्ञान में है, हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अभी भी वांछित है, उसे गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर नगर निगम में आज अहले सुबह से सैकड़ों सफाई मजदूरों ने अपने कामकाज को ठप कर दिया है और नगर निगम के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि हमें हमारा वेतन आज के आज दिया जाए, वरना अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। साथ ही प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने आक्रोशित मुद्रा में कहा कि हम लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से बरगलाया जाता है। हर महीने कहा जाता है कि वेतन समय पर मिल जाएगा, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आक्रोशित प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को जमकर कोसा और मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हमें अपने हक से वंचित किया जा रहा है। हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा में हम लोगों के लिए नगर निगम की ओर से भव्य भोज का आयोजन किया जाता था, वह भी नदारद हो गया। प्रधान सरकारी सफाई कर्मी मजदूर ने कहा कि यहाँ के अधिकारी आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई और आज वेतन हम लोगों को नहीं मिला तो नगर निगम की प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान कई पार्षद और सफाई कर्मी मौजूद थे। जब इसकी सूचना नगर आयुक्त और महापौर को पता चली तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात कही और शाम तक सभी कर्मी को वेतन भुगतान कर दिया गया। दूसरा महीना होने जा रहा है, मगर पेमेंट नहीं मिलने की वजह से इन दलित कर्मचारियों को जो स्थिति गंभीर जा रही है, बाल बच्चा भूखों मर रहा है और भरण पोषण नहीं हो रहा है। एक तो डेंगू का भी बीमारी आया है, उसके लेकर भी कई कर्मचारी के घर में बीमार लोग हैं और उसके दवा दारू के लिए पैसा नहीं रहने की वजह से काफ़ी इनको कष्ट हो रहा है। दूसरा बात था कि नगर निगम के द्वारा जो भी काम होती थी पहले, एक तो शहर भी सफाई होती थी और टाइम के पहले मजदूरों को पेमेंट हो जाती है, मगर जब से एजेंसी आई है, एक तो शहर क्या क्या स्थिति है, ये तो पूरे प्रेस से लेकर पूरे शहरवासी जानता है कि एकदम जब से एजेंसी आई है तब से जो है बहुत सारा चीज़ संसाधन की कमी है। एजेंसी के द्वारा कोई सामान भी नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद भी जो है कर्मचारियों के ऊपर दबाव है कि नहीं काम टाइम पर काम करो, टाइम पे घर जाओ। अगर इस स्थिति रहेगा तो वेतन भी मिलना चाहिए इनको ना, सारी संसाधन का भी सुविधा होना चाहिए, और नहीं तो फिर काम करने से क्या फायदा। क्या महीना से वेतन नहीं मिला? 1 महीना दूसरा महीना चला, दूसरा महीना ही जा रहा है, पेमेंट नहीं मिला। जबकि कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था कि 10 तारीख तक पेमेंट कर देंगे, अभी तक कहीं कुछ नहीं है सुनवाई। अगर हम लोग को पेमेंट नहीं देगा तो काम कैसे करेगा लोग? इस आक्रोश से तमाम सफाई कर्मचारी गोदाम आए हुए हैं अपने एजेंसी से बात करने के लिए कि हम लोग को पेमेंट कब दिया जाए। जब तक पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। बहुत ऐसे विभिन्न वार्ड में भी कार्य बाधित है, अभी काम बंद है। आज गाड़ी हड़ताल हुआ है, कल से पूरे वार्ड हड़ताल होगा। कंपनी वाला बात कर रहा है आप लोग से? नहीं, और अभी पदाधिकारियों लोग को भी जो सूचना दी गई है, मगर अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। अगर उनका नगर निगम के पदाधिकारियों अगर श्वासन देते हैं तो फिर हम लोग काम को चालू करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग का भूखे कब तक काम करेंगे हम लोग। तो कल से सारा काम बंद रहेंगे। नाम बोलो, क्या बोला अभी? नाम मेरा नगर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष के पद पर है, जो पूर्व में भी हम मजदूरों के हित के लिए आवाज़ उठाते थे।